गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीए बीएससी थर्ड ईयर ज्योग्राफी की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। और पिछली कक्षा में हमने बात की थी लोहे के प्रकार की बात की थी। खनिज संसाधन हमारा टॉपिक चल रहा है, जिसमें हमने किसकी बात की थी? लोहे के प्रकार की। बता देती हूँ, मोटा मोटा 4 प्रकार होते हैं लोहे के, और मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लियोनाइट और सिडेराइट। सबसे अच्छा जो किस्म का लोहा होता है उसको मैग्नेटाइट बोलते हैं। भारत में जो सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लोहा है उसको हेमेटाइट बोलते हैं। बात करते हैं कि भारत का विश्व में लोह अयस्क के भंडार की दृष्टि से प्रथम स्थान है। एक होता है भंडार, एक होता है उत्पादन। सही है, उत्पादन मतलब कितने का हम उत्पादन कर रहे हैं। भंडार होते हैं कितने हमारे पास वर्तमान समय में भंडार हैं। तो भंडार की दृष्टि से भारत का प्रथम स्थान है, और विश्व के लौह अयस्क का 20% भंडार भारत में स्थित है। अगर हम विश्व की बात करें तो भंडार के अकॉर्डिंग भारत का स्थान कौन सा है? प्रथम है। और विश्व का जो 20% जो भंडार हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? भारत में पाए जाते हैं। और दूसरी अगर बात करें, भारतीय जो भू सर्वेक्षण विभाग है उसके नवीनतम सर्वेक्षण के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो भारत में लौह अयस्क के जो कुल भंडार हैं 2524.9 करोड़ टन माने जाते हैं। देखिए क्या होता है, जो भारत के जितने भी खनिज संसाधन होते हैं उनके लिए एक निगम बना हुआ है। वो क्या करता है, या भू सर्वेक्षण विभाग है, वो इन खनिजों की खोज करता है और इनको निकालने का कार्य करता है। एक चीज़ और बता देती हूँ मैं आज आपको कि आंतरिक भाग में जितने भी खनिज पाए जाते हैं उन पर राज्य सरकारों का अधिकार होता है, और अपतटीय क्षेत्र में जितने भी खनिज पाए जाते हैं उन पर केंद्र सरकार का अधिकार होता है। वो किसी राज्य की संपत्ति नहीं होते हैं। क्या होता है, कह सकते हैं कि भारत के आंतरिक भाग में जो भी खनिज पाए जाते हैं उस पर किसका अधिकार होता है? उस राज्य का अधिकार होता है। लेकिन अपतटीय क्षेत्र पर अगर कोई भी खनिज संसाधन पाए जाते हैं, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जो समुद्री सीमाएं होती हैं, आधार रेखा, आर्थिक संलग्न क्षेत्र, ECZ करके भी बताया है, तो 200 नॉटिकल मील तक भारत का अधिकार होता है। ऐसे अपतटीय जो क्षेत्र होते हैं उन क्षेत्रों में जितने भी संसाधन प्राप्त होते हैं उस पर केंद्र सरकार का अधिकार होता है। अगर हम बात की जाए कि बीच में या कह सकते हैं कि भारत के जो स्थल भाग पर जितने भी क्या पाए जाते हैं, खनिज संसाधन पाए जाते हैं, उन पर किसका अधिकार होता है? उस राज्य सरकार का अधिकार होता है। लेकिन समुद्री सीमाओं में जितना भी खनिज संसाधन उपलब्ध होते हैं, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, उस पर किसका अधिकार होता है? केंद्र सरकार का, और वो किसी भी राज्य की संपत्ति नहीं होते हैं। और भारत का हम कह सकते हैं कि 2 से 4% तक राष्ट्रीय आय में खनिजों का योगदान रहता है, 2 से 3%। तो जैसे क्या है, मुंबई के पास जो अपतटीय क्षेत्र है वहाँ पर क्या है, खनिज तेल निकाला जाता है, लेकिन उस पर अधिकार किसका है? केंद्र सरकार का है। आज हम बात करेंगे किसकी? लौह अयस्क का हमारा चल रहा है। तो लौह अयस्क की अगर हम बात करें कि भारत में जो सर्वाधिक लोहा जो पाया जाता है वो कौन सी किस्म का पाया जाता है? हेमेटाइट किस्म का पाया जाता है। 60 से 62% उसमें क्या पाई जाती है? लौह अंश की मात्रा पाई जाती है। जब भारत आज़ाद हुआ 1951 की अगर हम बात करें, भारत में केवल 4.15 मिलियन जो टन था लोहे का उत्पादन होता था, लेकिन हम 2013 की बात करें 136 मिलियन टन लोहे का उत्पादन हो रहा है। भारत में 2013 के अनुसार 136 मिलियन टन लोहे का क्या होता है? उत्पादन होता है। यहाँ हमने एक टेबल भी बनाई है कि सबसे अधिक जो लौह अयस्क है उसका उत्पादन कहाँ होता है। ये 1, 2, 3 जो मैंने लिखे हैं, सबसे अधिक कर्नाटक में पाया जाता है, सेकंड उड़ीसा में, तीसरा छत्तीसगढ़ में और चौथा गोवा में। इसके अकॉर्डिंग आपको ध्यान रखना है। टेबल भी बनाई है, मानचित्र के माध्यम से इनको प्रदर्शित करने का भी प्रयास किया गया है। अब बात आती है कि भारत के जो लौह अयस्क के जो सर्वाधिक भंडार हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? उड़ीसा में, कर्नाटक में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, गोवा में, वेस्ट बंगाल में और आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं, जहां ये कुल भारत के जो लौह अयस्क है उसका 95% भाग इन राज्यों में पाया जाता है। आगे बात करते हैं, फर्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे कर्नाटक की। ठीक है, कर्नाटक की स्थिति देखिए यहाँ पर दिखाई गई है। बाबा बुदन पहाड़ी है जो लौह अयस्क के लिए जानी जाती है। देखिए इसको अच्छे से पढ़ना, आप कंपटीशन एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है और छोटे क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है। बाबा बुदन पहाड़ी से कौन से खनिज का उत्पादन होता है, तो हम क्या कहेंगे? लौह अयस्क खनिज का उत्पादन बाबा बुदन की पहाड़ी से होता है। और बाबा बुदन में जो कुद्रेमुख है, और सही है,
शिमोगा है, ये कुद्रेमुख मुख्य है इसमें। तो बात आती है कि भारत में सर्वाधिक जो राज्य हैं उनमें भी प्रथम द्वितीय स्थान पाया जाता है। तो भारत में जो लौह अयस्क पाया जाता है सर्वाधिक मात्रा में कर्नाटक में पाया जाता है। उससे पहले एक चीज़ और बताती हूँ कि भारत में अत्यंत जो उच्च कोटि का जो लोहा पाया जाता है वो पाया जाता है सबसे अधिक तो छत्तीसगढ़ में बेलाडीला, और दूसरा पाया जाता है उड़ीसा में। दूसरा कहाँ पाया जाता है? उड़ीसा में। और सबसे पहला यह कह सकते हैं सबसे उच्च कोटि का पाया जाता है बेलाडीला छत्तीसगढ़ में। और एक चीज़ और आती है कि सबसे बड़ी यंत्रीकृत जो लौह अयस्क की खान है वो है बेलाडीला, और कहाँ पर स्थित है? छत्तीसगढ़ में। कह सकते हैं कि भारत की सबसे बड़ी यंत्रीकृत लौह अयस्क की जो खान है वो कहाँ है? बेलाडीला है, जहाँ उच्च कोटि का लोहा भी पाया जाता है। यंत्रीकृत खान है, और ये जो बेलाडीला है कौन से राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट बात आती है कि भारत में सर्वप्रथम जो खनिज का उत्पादन है, लौह अयस्क का उत्पादन कहाँ से हुआ था? नोवा मंडी से हुआ था। नोवा मंडी कहाँ पर है? झारखंड में है। भारत में सर्वप्रथम लौह अयस्क का उत्पादन कहाँ से हुआ था? नोवा भी लिखा जाता है, ये नोआ भी लिखा जाता है, सही है। नोवा मंडी या नोवा मंडी से हुआ था। यह कहाँ पर स्थित है? झारखंड में सिंह भूमि जो जिला है उसमें स्थित है। जिला कौन सा लगता है? सिंह भूमि लगता है। झारखंड में एक सिंह भूमि जिला है जहाँ पर नोवा मंडी एक क्षेत्र का नाम है, जहाँ से सबसे पहले कह सकते हैं भारत में सर्वप्रथम लौह अयस्क का उत्पादन इसी क्षेत्र से प्रारंभ हुआ था। लेकिन अगर हम बात करें कि भारत में सबसे विकसित या सबसे बड़ी यंत्रीकृत जो लौह अयस्क की जो खान है वो बेलाडीला है, और बेलाडीला कहाँ है? छत्तीसगढ़ में, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि भारत सबसे ज़्यादा जो निर्यात करता है लौह अयस्क का, 3/4 भाग निर्यात करता है। किसको करता है? जापान को करता है, दूसरा दक्षिण कोरिया को करता है, तीसरा ईरान को करता है। भारत क्या करता है? इधर तो हमारा क्या जाता है? विशाखापट्टनम बंदरगाह, इधर मैंगलोर बंदरगाह है, उनके माध्यम से इधर ईरान, इराक और इधर जापान को हम क्या करते हैं? इस लौह अयस्क का निर्यात करते हैं। 3/4 जो लौह अयस्क है उसका निर्यात हम किसको करते हैं? जापान को करते हैं। या जापान हमारा लोहे का बहुत बड़ा क्या है? आयातक देश है, आयात करता है वो हमसे, और हम क्या करते हैं? उसका निर्यात करते हैं। खनिज निर्यात से हम आयात क्या करते हैं? लौह अयस्क, और दूसरा मैग्नीज जो होता है विभिन्न धातु, उसमें धातुओं में भी काम आता है, उसके उपयोग भी बताएंगे कहाँ काम आता है। तो सबसे ज़्यादा जो निर्यात होता है भारत का लौह अयस्क का जापान देश को होता है। 3/4 जो भाग है वह क्या होता है? लौह अयस्क का निर्यात होता है। प्रथम बात करेंगे हम कर्नाटक कि भारत में सर्वाधिक या प्रथम स्थान पर जो लौह अयस्क का उत्पादन होता है वह कहाँ पर होता है? कर्नाटक में होता है। और कर्नाटक में बेलारी है, बाबा बुदन की पहाड़ियाँ हैं, कुद्रेमुख है, इसके अलावा बेलारी है, और इन क्षेत्रों से क्या निकाला जाता है? लौह अयस्क का उत्पादन किया जाता है। और कह सकते हैं 24.90% है, लगभग 25% लौह अयस्क का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? कर्नाटक राज्य करता है। और इसमें जो बाबा बुदन की पहाड़ियाँ हैं वह मुख्य रूप से पाई जाती हैं। देखिए मैप में भी पूछा जा सकता है कि बाबा बुदन की पहाड़ी को प्रदर्शित करे, कर्नाटक में टिक लगा देना। दूसरा कि बाबा बुदन की जो पहाड़ी है उस पर कौन सा अयस्क पाया जाता है, कौन सा खनिज पाया जाता है? तो आप क्या कहेंगे? लौह अयस्क पाया जाता है। दूसरी बात करते हैं, बेलारी ज़िले हैं, हासपेट ज़िले हैं, उन क्षेत्रों में कह सकते हैं कि देश का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है, लेकिन भंडार की दृष्टि से मात्र 15% अयस्क रखता है। और अगर इसकी बात की जाए कि चिकमंगलूर है वह कर्नाटक का दूसरा, देखिए चिकमंगलूर को मैंने प्रदर्शित किया है, चिकमंगलूर जो है वह कर्नाटक का दूसरा मुख्य लौह अयस्क उत्पादन है, जहां बाबा बुदन की पहाड़ियों में स्थित है। जो चिकमंगलूर है कहाँ स्थित है? बाबा बुदन की पहाड़ी में स्थित है। ये पूरी बाबा बुदन की पहाड़ी है, ये कुद्रेमुख, ये सारे मैंने इसलिए बाबा बुदन की पहाड़ी भी दिखाया, कुद्रेमुख भी दिखाया, चिकमंगलूर भी दिखाया है, ठीक है। तो कुद्रेमुख से लौह अयस्क का जो उत्पादन होता है मैंगलोर से होता हुआ कहाँ निर्यात कर देते हैं हम? ईरान को निर्यात कर देते हैं। यहाँ पर जो लौह अयस्क का उत्पादन होता है मैंगलोर बंदरगाह से हम कहाँ निर्यात कर देते हैं? उसको ईरान को निर्यात कर देते हैं। चित्रदुर्ग, शिमोगा, तुमकर ये अन्य उत्पादक ज़िले हैं जहाँ से भी
लौह अयस्क उत्पादन अधिकतर स्थानीय आपूर्ति के लिए वहाँ से लौह का उत्पादन किया जाता है या लौह अयस्क का उत्पादन किया जाता है। देखिए स्थानीय पूर्ति वो होती है कि स्थान उस क्षेत्र विशेष में इतने लोहे का उपयोग हो जाता है, और बाकी जो हमारे पास अतिरिक्त जो लोहा होता है मैंगलोर बंदरगाह से हम कहाँ भेज देते हैं, उसको ईरान को भेज दिया जाता है, ईरान को निर्यात कर देते हैं। सेकंड है उड़ीसा। देखिए सेकंड नंबर लिखा है मैंने। द्वितीय नंबर का, भारत का द्वितीय नंबर का लौह अयस्क उत्पादन में कौन सा राज्य है? उड़ीसा है। 21 पॉइंट कुछ प्रतिशत क्या करता है, यह लौह अयस्क का उत्पादन करता है। यहाँ पर गुरु महिसानी है, बादाम पहाड़ है, जो मुख्य कह सकते हैं कि लौह अयस्क उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। उत्तम श्रेणी का लौह अयस्क निकाला जाता है, कह सकते हैं कि उड़ीसा की अगर बात करें भंडार की दृष्टि से 30% है, उत्पादन की दृष्टि से इसका दूसरा स्थान है। भंडार की दृष्टि से तो इसमें 30%, देखिए एक होता है भंडार, एक होता है उत्पादन। भंडार का मतलब हमारे पास संग्रहित है उतना, तो कितना संग्रहित है? 30% भंडार है। और उत्पादन की बात करें तो लगभग 22% क्या किया जाता है, उसका उत्पादन किया जाता है। देश का 22% लौह अयस्क का उत्पादन उड़ीसा से किया जाता है। मुख्य जो लौह उत्पादक जो जिला है उसको बोलते हैं मयूरभंज। क्या बोलते हैं? मयूरभंज। देखिए लिखा हुआ है मैंने, मयूरभंज। इसी जहाँ पर गुरु महिसानी है, सुलेपात है, बादाम पहाड़, ये मुख्य क्षेत्र हैं जहाँ से क्या होता है, इस जो लौह अयस्क है इसका उत्पादन किया जाता है। और इसी के पास सुंदरगढ़ जिले में एक जगह का नाम है बोनाईगढ़, जो मुख्य उत्पादक क्षेत्र है जहाँ से भी क्या किया जाता है, लौह अयस्क का उत्पादन किया जाता है। क्योंझर जिले में 2-3 स्थान हैं जिसमें बांसपानी, ठकुरानी और किरूबुरू के जो खाने हैं वहाँ से क्या किया जाता है, लौह अयस्क का उत्पादन किया जाता है। और हम कह सकते हैं कि किरूबुरू है जो यंत्रीकृत खान है जहाँ से लौह अयस्क का उत्पादन किया जाता है। उड़ीसा में जो लोहा निकलता है किस प्रकार का होता है? कठोर होता है, सघन होता है, भूरे रंग का होता है, उत्तम श्रेणी का होता है और हेमेटाइट प्रकार का लोहा पाया जाता है। और दूसरा हम कहते हैं जिसका सर्वाधिक उपयोग कहाँ किया जाता है, भारत के जितने भी लौह इस्पात संयंत्र हैं, राउरकेला, जमशेदपुर, बोकारो, दुर्गापुरा, भिलाई, इन सभी क्षेत्रों में क्या किया जाता है, यहाँ से जो लोहा प्राप्त होता है उनका यहीं आसपास जो हमारे लौह इस्पात केंद्र हैं उनमें उनका प्रयोग किया जाता है, जिनमें राउरकेला, जमशेदपुर, ये सारे इसी वाले क्षेत्र में हैं। राउरकेला है, जमशेदपुर है, बोकारो है, दुर्गापुरा है, ये सभी लौह इस्पात उद्योगों में प्रयोग किया जाता है। ये सभी भारत के मुख्य जो बड़े बड़े लौह उत्पादक क्षेत्र हैं, लोह का उत्पादन करते हैं, या हम कह सकते हैं लोहे से अन्य वस्तुएं बनाते हैं। उन सभी जो इस्पात उद्योग हैं उनको यहाँ से लोहा क्या किया जाता है, सप्लाई किया जाता है। तीसरी बात करेंगे, तीसरे नंबर पर है हमारे पास छत्तीसगढ़। सही है, तीसरा कौन सा है? छत्तीसगढ़। कह सकते हैं कि लगभग 20% जो लौह अयस्क है उसका क्या करता है, उत्पादन करता है। तीसरे स्थान पर है, यहाँ पर भी हेमेटाइट किस्म का लोहा पाया जाता है और कुल उत्पादन का लगभग 19.92% है। कह सकते हैं कि हम 20% जो लोहा है उसका क्या करते हैं, यहाँ से उत्पादित होता है। यहाँ पर एक है बेलाडीला, ठीक है, बेलाडीला। दूसरी है रावघाट, यहाँ के मुख्य लौह उत्पादक क्षेत्र हैं। और जिला कौन सा है? बस्तर जिले में ये स्थित हैं। बेलाडीला क्षेत्र में खनन का जो कार्य किया जाता है राष्ट्रीय खनन विकास निगम के द्वारा किया जाता है। और बेलाडीला से विशाखापट्टनम 270 किलोमीटर दूर है। विशाखापट्टनम इधर है, सही है। विशाखापट्टनम कितने? 270 किलोमीटर दूर है। और लंबी सलरी पाइपलाइन लगा रखी है। और बस्तर के बाद दुर्ग जिला आता है जहाँ पर धल्ली और राजहरा पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पर भी पर्याप्त भंडार इसके पाए गए हैं। और जिसके कारण रायगढ़, बिलासपुर, मांडला, बालाघाट, सरगुजा, ये जो क्षेत्र हैं यहाँ से क्या किया जाता है, लौह अयस्क का उत्पादन किया जाता है। चौथे नंबर पर है हमारा गोवा। मांझी, जुआरी, ये नदियों के मांडवी नदियों के नाम भी हैं। तो इन नदी घाटियों में भी ये क्या पाया जाता है, लौह अयस्क निकाला जाता है। गोवा जो है चौथे स्थान पर भारत के लौह अयस्क उत्पादन करता है और लगभग 18% लौह का क्या करता है, गोवा उत्पादन करता है। और गोवा में एक बंदरगाह है, बंदरगाह का नाम है मार्म गोवा। उस बंदरगाह से क्या करता है, विश्व के सभी देशों को, अन्य देशों को लोहे का निर्यात करता है, जिसमें जापान और ईरान क्या हैं, मुख्य हैं। इस गोवा के पास क्या है, बंदरगाह है। और उस बंदरगाह से ईरान और जापान को क्या करता है, यह
लौह अयस्क का निर्यात करता है। तीसरी बात करते हैं झारखंड की। 14 पॉइंट कुछ प्रतिशत क्या करता है, लौह अयस्क का उत्पादन करता है। कुल भंडार की दृष्टि से देखा जाए तो 25% जो भंडार है वो झारखंड में स्थित है। और यहाँ का जो शिवभूमि जिला है मुख्य उत्पादक क्षेत्र है। और 1904 में सबसे पहले लौह अयस्क का खनन का कार्य कहाँ किया गया था, झारखंड में इसी नोवा मंडी में किया गया था। जो झारखंड है शिवभूमि क्षेत्र में स्थित है और यहाँ पर कह सकते हैं कि मुख्य उत्पादक जिला उड़ीसा राज्य वाला क्षेत्र भी इसके समीप ही लगता है। और यहाँ पर 1904 में सबसे पहले जो झारखंड जिला है उसमें क्या किया गया था, लौह अयस्क खनन का कार्य किया गया था। सबसे पहले कब, 1904 में, जब देश स्वतंत्र भी नहीं हुआ था। दूसरी अगर हम बात करें इसके अलावा इसके कौन कौन से क्षेत्र हैं, एक है पंसीरा बरू, दूसरा इसमें धनबाद, हजारीबाग, गिरहिड, देवगढ़, रांची जो ज़िले हैं इन सभी क्षेत्रों में क्या किया जाता है, लौह अयस्क का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें किसकी, महाराष्ट्र की। भंडारा, चंद्रपुर, हम कह सकते हैं इधर से किसके साथ लगता हुआ, छत्तीसगढ़ के साथ लगता हुआ। तो छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र लौह अयस्क पेटी है। इधर से छत्तीसगढ़ लगता है ये, और इधर से क्या लगता है ये देखिए, छत्तीसगढ़, बेलाडीला और ये सारे। तो इधर से महाराष्ट्र, इधर से छत्तीसगढ़, इसको बेल्ट ही बोल दिया गया इन्होंने कि छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र की जो लौह अयस्क की पेटी है वहाँ से लोहे का उत्पादन किया जाता है। चंद्रपुर है, भंडारा है, यहाँ से महाराष्ट्र में लौह अयस्क का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा हम बात किसकी करें, आंध्र प्रदेश में, वेस्ट बंगाल से भी क्या किया जाता है, लौह अयस्क का उत्पादन किया जाता है। और आंध्र प्रदेश की अगर बात करें, विशाखापट्टनम इस्पात कारखाने की स्थापना के बाद यहाँ पर इसका उत्पादन अधिक होने लगा है। और तेलंगाना राज्य है कि खंबात जिले से भी लोह का क्या किया जाता है, लौह अयस्क का उत्पादन किया जाता है। अब बात आती है कि ये जितने भी हमारे राज्य हैं, तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ से भी जो तीर्थमलाई की पहाड़ियाँ हैं, नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं या सेलम जिसको हम बोल सकते हैं, यहाँ से भी क्या होते हैं, लोहे अयस्क का उत्पादन किया जाता है। और यहाँ पर एक उद्योग स्थित है, सेलम क्या है, इस्पात उद्योग, और जिसके कारण यहाँ पर जो इसका उत्पादन पहले कम किया जाता था, लेकिन यहाँ इस्पात उद्योग लगने से यहाँ पर लौह अयस्क का उत्पादन अधिक किया जाता है। और कोयम्बटूर है, मदुरई है, तिरुवेनपुली, रामनाथपुरम अन्य उत्पादक जिले हैं जहाँ निम्न श्रेणी के लौह अयस्क के भंडार पाए जाते हैं। राजस्थान में भी कुछ मात्रा में लौह अयस्क के भंडार पाए जाते हैं अरावली वाले क्षेत्र में, और यहाँ पर अधिकतर हेमेटाइट किस्म की जो अयस्क है वह पाया जाता है। उदयपुर, जयपुर, अलवर, बूंदी, सीकर, भीलवाड़ा मुख्य उत्पादक क्षेत्र हैं। इसके अलावा हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिला, पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग, वर्धमान, वीरभूमि, हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा, मड्डी, उत्तराखंड का अल्मोड़ा, नैनीताल, उत्तर प्रदेश का मिर्ज़ापुर, जम्मू कश्मीर का जम्मू कश्मीर, उधमपुर, गुजरात का पोरबंदर बोल सकते हैं, जूनागढ़ बोल सकते हैं, भावनगर, बड़ौदा और नवानगर, ये सारे क्या हैं, इनमें बहुत कम मात्रा में क्या किया जाता है, लोहे अयस्क का उत्पादन किया जाता है। अगर भारत की बात करें, विश्व का 5वां लौह निर्यातक देश है, और लौह का जो निर्यात करता है जापान को करता है, ईरान को करता है, रोमानिया, पोलैंड, इटली, जर्मनी देशों को क्या करता है, लौह अयस्क का निर्यात करता है। कुल निर्यात का 60% जो है लौह अयस्क का उत्पादन केवल जापान को करता है। उसके बाद ईरान का मुख्य स्थान है, और भारत से जो लौह का निर्यात किया जाता है, विशाखापट्टनम, मैंगलोर, मारमा, गोवा, पारादीप कहाँ है, उड़ीसा में, मैंगलोर बंदरगाहों से क्या किया जाता है, इस लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। विशाखापट्टनम, पारादीप, मैंगलोर, मारमा, गोवा, इधर से तो जापान को भेज दिया जाता है, इधर से किसको भेज दिया जाता है, ईरान को। ठीक है, इधर से ईरान को भेज दिया जाता है, और इधर से जापान कहाँ है, पूर्व में स्थित है, और इसलिए इधर से समुद्री मार्ग से कहाँ भेज दिया जाता है, जापान को भेज दिया जाता है। 60% जो लौह अयस्क का जो उत्पादन होता है उसका 60% निर्यात हम किसको करते हैं, जापान को करते हैं। ये था हमारा भारत में लौह अयस्क, ये स्थिति है, जिलों के कौन से राज्य में कौन सा क्षेत्र स्थित है उसको यहाँ प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया है। जब इस टॉपिक को आप पढ़ें, मैप के साथ पढ़ें, उसका कारण ये होता है कि मैप में आपको स्थिति पता होती है कि कौन सा राज्य कहाँ स्थित है, उसके अनुसार ही आपको क्या करना है, उसकी स्थिति को बताना है और उसको
इंडिकेट करना है। अब आपको पता है कि कुद्रेमुख है, शिमोगा है, बाबा बुदन की पहाड़ी है, कौन से में है, कर्नाटक में, सेलम है, किस में है, तमिलनाडु में, ठीक है। और कोडप्पा है, कुर्नूल है, करीमनगर, बेलाडीला, गुरु महिसानी पहाड़ है, क्योंझर है, मयूरभंज है, डली, राजहरा, भंडारा, चंद्रपुर महाराष्ट्र में। तो इस प्रकार ये पूरी स्थिति, रत्नागिरी है महाराष्ट्र में है। तो आपको स्थिति पता होनी चाहिए, उस स्थिति के अनुसार ही आप इसको मैप में प्रदर्शित कर सकते हैं। अच्छे से पढ़ना, उसका कारण यह रहता है कि जब आपको राज्य की स्थिति पता होगी तभी आप उसमें क्या कर सकते हैं, उन क्षेत्रों को प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है। मैप में भी कई बार पूछा जा सकता है, इससे संबंधित मैप भी आ जाता है, बेलाडीला को दर्शाइए, और या नोवा मंडी को दर्शाइए, विशाखापट्टनम बंदरगाह को दर्शाइए, पारादीप बंदरगाह को दर्शाइए। अगर आपको इनकी स्थिति पता है तभी आप उन चीज़ों को मानचित्र में प्रदर्शित कर सकते हैं। और भूगोल का तो अर्थ ही क्या होता है, मानचित्र के माध्यम से अध्ययन करना, ताकि हम उन चीज़ों को रटे नहीं, उन चीज़ों को लंबे समय तक हम उनको याद रख सकें। अब जैसे ही भारत का मैप आपको पता है क्या है, भारत है, सही है। और वैसे पूछा जाए कि ये क्या है, जब आपके पास कुछ होगा ही नहीं तो जो भी आप पढ़ें, मैप के माध्यम से पढ़ें, मैप बनाएं और उसके अकॉर्डिंग क्या करें, अपनी स्टडी करें। आज के हम क्वेश्चन की बात करें, देखिए क्या होता है, कई बुक्स में आपको आंकड़े में थोड़ा सा अंतर पाया जा सकता है। जैसे मैंने 2013 की बात की थी, 2017 भी आ सकता है, 19 भी आ सकता है, क्योंकि खनिज संसाधनों में परिवर्तन होता रहता है, इसलिए 2013 के अनुसार बताया मैंने आपको 136 मिलियन टन। तो क्षेत्र यही रहते हैं। और कह सकते हैं इसमें दो प्रकार होते हैं, एक होते हैं उत्पादन की दृष्टि से, दूसरा होता है भंडार की दृष्टि से। भंडार का मतलब हमारे पास भंडार कितने हैं, उत्पादन मतलब हम उसका कितना उसका दोहन कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों की अलग अलग मात्रा होती है। तो इसमें हम अगर उत्पादन की बात करें, ये सब फर्स्ट सेकंड थर्ड जो किसके अकॉर्डिंग है, उत्पादन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर भंडार की बात करें तो झारखंड की स्थिति अच्छी है। तो ये आज हमने बात करी लौह अयस्क की। फर्स्ट क्वेश्चन बताएंगे कि भारत अपने लौह अयस्क का सर्वाधिक निर्यात कौन से देश को करता है। भारत अपने लौह अयस्क का निर्यात सर्वाधिक कौन से देश को करता है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, भारत में कौन से प्रकार का लोहा सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। भारत में किस प्रकार का लोहा सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, सेकंड। थर्ड क्वेश्चन बताएंगे, भारत में प्रथम बार 1904 में लौह अयस्क का उत्पादन कहाँ से किया गया था। भारत में सर्वप्रथम 1904 में लौह अयस्क का उत्पादन कहाँ से किया गया था, ठीक है। और पारादीप जो बंदरगाह है कौन से राज्य में स्थित है। पारादीप बंदरगाह है, आज वाले मैप में, इसमें क्लास में बताया मैंने, पारादीप जो बंदरगाह है कौन से राज्य में स्थित है, ठीक है। इन सभी क्वेश्चनों के आप मुझे कमेंट करके आंसर दें। कोई भी समस्या है कमेंट करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक न्यू टॉपिक के साथ। धन्यवाद।